हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आजकल एक मामला प्रशांत भूषण का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। ये चर्चा का विषय कैसे बना, ये मामला है क्या, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है, क्या इस मामले को लेके सुप्रीम कोर्ट दुविधा में है, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। हम इसे स्टार्टिंग से देखते हैं। बेसिकली इस केस में क्या होता है कि स्टार्ट हुआ ये 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट शो का नोटिस जारी किया प्रशांत भूषण को और इनसे पूछा क्यों ना आपके खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू की जाए, क्योंकि आपके जो ट्वीट है वो हमारे डिग्निटी और हमारे ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस के अंडरमाइन करते हैं। प्रशांत भूषण के दो ट्वीट जिनके कारण ये शुरू हुआ। पहला ट्वीट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी जगह पर एक मशहूर बाइक हार्ले डेविडसन पर बैठे हुए हैं। ये कोरोना समय की बात है, मास्क भी नहीं लगाए हुए हैं और हेलमेट भी नहीं पहने हैं। इसी को लेकर उन्होंने ट्वीट किया था। इसके अलावा उनका दूसरा ट्वीट जो बड़ा ही दिलचस्प था और राजनीतिक भी था, उसमें उन्होंने कहा कि पिछले 6 सालों में अगर देखा जाए तो न्यायपालिका ने, खासकर सुप्रीम कोर्ट के कंटेस्ट में ये बात कही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने, न्यायपालिका ने डेमोक्रेसी को एक तरह से निराश किया है। ये दो ट्वीट जिनके कारण ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट शुरू हुआ। अब बात करते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में क्या जानते हैं आप। या तो तय है कि आपने कोर्ट की अवमानना या अवहेलना जैसा फ्रेज सुना जरूर है, लेकिन क्या आप इसका दायरा जानते हैं। देश के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने इसे कानून कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को उपनिवेशवादी बताकर इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर खतरा बताया। कहाँ से आया यह कॉन्सेप्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का विचार सदियों पुराना है। इंग्लैंड में एक आम कायदा था जो राजा की न्यायिक शक्ति को बचाता था और बाद में राजा के नाम पर न्याय करने वाले जजों के पैनल के फैसलों की सुरक्षा के काम आया। जजों के आदेशों का पालन न करना सीधे राजा का अपमान समझा गया। समय के साथ समझ ये बनी कि जजों के आदेश न मानना, जजों या अदालत के लिए आदेश में बाधा पैदा करना, उनके खिलाफ किसी ढंग से निराधार व्यक्त करना दंडनीय अपराध है। भारत में यह आज़ादी से पहले से चला आ रहा सिस्टम रहा। शुरुआत हुई हाई कोर्ट के अलावा कुछ राजतंत्र व्यवस्था वाले राज्यों में भी यह कायदा था। जब भारत का संविधान बना तब उसमें इस तरह के कायदे का जिक्र बाकायदा हुआ। आर्टिकल 129 और आर्टिकल 215 में क्रमशः सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये शक्तियाँ दी गईं। उसके बाद 1971 में बने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ने इस विचार को कानूनी रूप मिला। Contempt of Court. Section 2C of the Contempt of Court Act 1971 defines criminal contempt as the publication of any matter or the doing of any other act which scandalizes or lowers the authority of any court, prejudices or interferes with the due course of any judicial proceeding, obstruct the administration of justice. किस तरह होती है अदालत की अवमानना। कानून के मुताबिक कोर्ट की अवहेलना को 2 भागों में, सिविल और क्रिमिनल में रखा गया है। सिविल मामले में सीधी बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति या संस्था कोर्ट के निर्देश का पालन ना करे या कोर्ट के किसी निर्देश का जानबूझकर उल्लंघन करे। क्रिमिनल कंटेम्प्ट के मामले में समझना थोड़ा पेचीदा है। यह असल में 3 तरह का हो सकता है। नंबर 1, किसी कोर्ट की अथॉरिटी को नीचा दिखाना या नीचा दिखाने की मंशा, अपमान करना या अपमान की मंशा शब्दों, संकेतों या एक्शनों से हो। नंबर 2, किसी न्यायिक कार्यवाही में पूर्वग्रह पैदा करना या हस्तक्षेप करना। नंबर 3, न्यायिक क्षेत्र में दखल अंदाजी या रुकावट पैदा करना। क्या सुप्रीम कोर्ट दुविधा में है? इज द सुप्रीम कोर्ट इन डिलेमा? प्रशांत भूषण के केस में चल रहे अवमानना के मामले में क्या सुप्रीम कोर्ट दुविधा में है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रशांत भूषण जी अगर अनकंडीशनली अपॉलॉजी दे देते हैं तो हम उन्हें सज़ा नहीं देंगे। लेकिन प्रशांत भूषण ने कोर्ट में दाखिल किए गए अपने बयान में कहा है कि मेरे ट्वीट एक नागरिक के रूप में मेरे कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए थे। ये अवमानना के दायरे से बाहर है। अगर मैं इतिहास के इस मोड़ पर नहीं बोलता तो मैं अपने कर्तव्य में असफल होता। मैं किसी भी सज़ा को भोगने के लिए तैयार हूँ जो अदालत देगी। माफ़ी मांगना मेरी ओर से अवमानना के समान होगा। मेरे ट्वीट सद्भावनापूर्ण विश्वास के साथ थे। मैं कोई दया नहीं मांग रहा, ना उदारता दिखाने को कह रहा हूँ। जो भी सज़ा मिलेगी सहज स्वीकार होगी। अब यहाँ अगर सुप्रीम कोर्ट सज़ा दे देता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार का संरक्षण नहीं कर पा रहा है? क्या
मौलिक अधिकार ही छीन रहा है जो बोलने की आज़ादी देता है। फिर कोई कैसे बोलेगा? कोई बोलने से डरेगा, और अगर बिना सज़ा के ही जाने देते हैं तो इस केस में जुडिशरी की क्रिटिसिज्म होगी। अब देखिए, अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो 24 अगस्त को सज़ा सुनाई जाएगी। क्या सज़ा आता है ये तो 24 अगस्त को ही पता चलेगा। धन्यवाद दोस्तों।